एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, मैं आज जो इस क्लास में कराने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछी जाती है। जो समीकरण में किस लिए पूछे जाते हैं? संतुलित करने के लिए। कैसे समीकरण आते हैं? संतुलित के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सन 2025 की एग्जाम में भी पूछे गए, 24 में एक दो आए, 23 में नहीं है। तो कुछ ईयर में छोड़ दिया, लेकिन उन्हें बार बार पूछा जाता है। तो कुछ बेसिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार रिपीटेशन में आते हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं वही आप लोगों को कराऊंगा। और देखो, इन्हें सिंपल सा है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। नॉर्मली आपको एक बार अगर अच्छे से समझ लो, दिक्कत देखो हिंदी बात दो तरीके से आती है। एक तो हिंदी में समीकरण लिखे होते हैं ना, करने होते हैं। नॉर्मली तुम्हें यहाँ दिक्कत कैसे आती है? जैसे हिंदी में आ गया, जैसे ये लिखे एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, इस प्रकार के आते हैं। या फिर लिखे आएगा जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक तो इस प्रकार के आएंगे जो हिंदी में लिखे होंगे आपको, और दूसरे जो टाइप के आते हैं वो कुछ इस प्रकार आते हैं ऐसे। तो आपको जो ये वाले आते हैं यहाँ, तो आपको सरल हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ बैलेंस करना होता है। लेकिन जो ऊपर हिंदी वाले आते हैं उनके लिए आपको भी एक प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? कि आपको फॉर्मूले इनके लिखने पड़ते हैं। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, तो आपके लिए यही ज़्यादा कठिन होते हैं। तो देखो, मैं कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 10-12 हैं। तो ये ऐसे हैं रिपीटेशन में। देखो, सबको पता होता है यूपी बोर्ड में जो सिलेबस होता है वो रिपीटेशन में आता है। क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं? रिपीट आते हैं। कई बार हर साल कहीं ना कहीं उसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें पता है भाई, प्रीवियस ईयर आज से ही आने होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सारे आप लोगों को कराऊंगा। तो देखो, आप चाहो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो, अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखिए, जैसे फर्स्ट जो हमें करना है संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखो, फर्स्ट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। अब सभी लोगों को पता होगा एल्यूमिनियम क्या होता है? Al होता है। तो सिंपल क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम दिया गया तो सिंपल लिख लो क्या? Al। तुमने Al लिख लिया। फिर क्या दिया? प्लस कॉपर क्लोराइड दिया गया। क्या दिया गया? कॉपर क्लोराइड। अब देखो, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता है क्या दिया गया? कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्या होता है तुम्हारा? Cu। और क्लोराइड क्या होता है? क्लोरीन ही से तो क्लोराइड बनता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? Cl2। अब देखो, Cl1 निगेटिव होता है और Cu पॉजिटिव होता है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? CuCl2। ये तुम्हारा क्या बनेगा? फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे यहाँ? प्लस CuCl2। ठीक, एरो लगा लोगे। फिर निकलेगा क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? Al होता है, और क्लोराइड क्या होता है? Cl होता है। तो क्या लिखोगे? AlCl। Al। अब Cl3। अब यहाँ Cl3 क्यों क्या है? क्योंकि Al3 पॉजिटिव होता है, इस वजह से इस देखो, फॉर्मूला कभी बनाते, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? जैसे लिखोगे यहाँ Al, एल्यूमिनियम Al, और क्लोराइड क्या हो गया? Cl। ठीक, हमें पता है Cl1 निगेटिव होता है और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है। तो इनके आपस में आयन क्या होता है? बदल जाते हैं। तो 3 इसके साथ आ जाएगा, A इसके साथ। तो 1 को तो हम लिखते नहीं, तो 1 सिंपल रहेगा। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा? AlCl3। प्लस में कॉपर क्या होता है हमारा? Cu। तो क्या लिख दोगे? Cu। अब तो ये हमने लिख लिया, फर्स्ट काम क्या कर लिया? लिख लिया। लेकिन अब हमें इसे बैलेंस भी करना है, क्योंकि हमें पूछा गया बैलेंस करने को। तो आप क्या करोगे? इसे बैलेंस करना है। अब देखो, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले देखो, हमें पता होता है ये रिएक्शन एरो लगा होता है, इसके तरफ वाले ये सब हमारे क्या होते हैं? उत्पाद। क्या होते हैं? उत्पाद। और ये हमारे क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ये हमारे अपकारक हो गए। ठीक, अब हमें पता होता है अपकारक की जितनी अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और उत्पाद की, मतलब एरो के जिस तरफ इतने होने चाहिए, एरो के इस तरफ जितने हैं उतनी एरो के इस तरफ भी होने चाहिए। तो ये सिंपल होता है, तभी तुम्हारा समीकरण बैलेंस होता है। तो देखो, हमें पता है इधर देखो Al कितना दिया गया? सिंगल दिया गया। इधर Al सिंगल दिया गया है। लेकिन इधर देखोगे Cu सिंगल है, इधर Cu सिंगल है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या देखते हो? यहाँ पर Cl कितना है? डबल, और इधर Cl कितना है? ट्रिपल है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? Cl को बैलेंस करना है। Cl को बैलेंस करोगे तो देखो, इधर 3 है, इधर 2 है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि कभी भी जब बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? ये देखो, देखो जैसे हमें ये बैलेंस करना है, तो ऐसा नहीं जैसे इधर हमारे 3 है तो यहाँ 3 × 3 कर दो। ऐसा कभी भी नहीं करोगे। जब भी करोगे तो क्या करोगे? हमेशा इनके आगे बैलेंस करोगे। जो भी संख्या लगाओगे इनकी आगे लगाओगे, यहाँ पर।
याद रखना, कभी समीकरण बैलेंस कर रहे हो तो कभी पीछे मत लगा देना, अगर पीछे लगा दोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो देखो हमें सिंपल सा पता है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, अब हमें संख्या इनकी बढ़ा के ही कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम क्या लगा दें, 2 लगा दें, और यहाँ क्या लगा दें, 3 लगा दें। अब 3 दूनी 6 और इधर 2 का 3 दूनी 6, यानी सी एल हमारे बैलेंस हो गए। लेकिन अब यहाँ देखोगे सी यू कितने हो गए, 3 हो गए, आगे 3 लग गया तो यहाँ सी यू 3 हो गए, तो यहाँ भी 3 लगा दोगे, सी यू बैलेंस हो गया तुम्हारा। लेकिन अब ए एल देखो, ए एल कितने हो गए, डबल, तो यहाँ कितने लगा दो, 2। तो इस प्रकार से तुम्हारा समीकरण बैलेंस हो गया। तो देखो इनमें जो थोड़े डिफिकल्ट इस वजह से होते हैं क्योंकि इनका सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होता है, फिर उसके बाद इन्हें बैलेंस करना होता है। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिपीटेशन में आते हैं, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, मैग्नीशियम। अब हमें पता होता है मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, तो मैग्नीशियम को क्या लिख लोगे, Mg, ठीक, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, तो इसे क्या लिख लोगे, HCl, ठीक, एरो। क्या निकल के आ रहा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब क्या होगा, Mg और Cl2, क्योंकि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H। अब हमें बैलेंस करना है, तो देखो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा, Mg सिंगल है, हमें पता है जो भी कर लगाना है, संख्या कहाँ लगाएंगे, हम आगे लगाएंगे, पीछे कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन हमें एक चीज़ पता होती है, इससे पहले देखो क्या, कहीं भी Cl हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये कभी भी सिंगल अणुओं के साथ नहीं लिखे जाते हैं। सिंगल अणु का मतलब कहीं भी प्लस Cl नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें, मिलेगा तो Cl2 मिलेगा, कहीं प्लस O नहीं मिलेगा, O2 मिलेगा, प्लस H नहीं मिलेगा, H2 मिलेगा। तो क्या मतलब है, तो यहाँ हम H नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन भले ही लिखना, हम क्या लिखेंगे यहाँ, H2, क्या लिखेंगे, H2। अब देखो सिंपल सा हमें क्या करना था, बैलेंस करना था। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हमारे, डबल हैं, यहाँ कितने हैं, डबल, सिंगल है तो डबल करने के लिए क्या लगा दोगे, आगे 2 लगा दोगे। जब आगे 2 लगा दोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2HCl, तो Cl तो बैलेंस हो गया, हमारा Mg भी बैलेंस है, और उसके बाद क्या बचा, हाइड्रोजन डबल, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो इस प्रकार से ये हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो समझो, थर्ड वाले में क्या है, हमें दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्स होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये तुम्हारा Ca कैल्शियम होगा, ऑक्साइड OH का होल ट्वाइस हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमें सबको पता होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, CO2 एरो। देखो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इनके फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। अब हमें पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 निकलेगा, क्या निकलेगा, Ca और CO3, तो क्या हो जाएगा, CaCO3, प्लस में क्या निकलेगा, जल, जल क्या होता है हमारा, H2O। अब ये तो हमने अभी इसे लिखा है, अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो हमें पता है बैलेंस करने के लिए सिंपल जो भी करना हो कहाँ करोगे, आगे। अब बैलेंस करो, बैलेंस करने में क्या देखोगे, एरो के इस तरफ देखो हमें कितना दिया है, Ca सिंगल दिया गया, Ca सिंगल दिया है, हमें Ca से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो CO2, C अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, तो कार्बन काउंट करो पहले, यहाँ पर C सिंगल है, यहाँ पर भी C सिंगल है। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन डबल है, हाइड्रोजन यहाँ भी डबल है। ऑक्सीजन काउंट करो कितनी है, 2 इधर है, मतलब O2 2 और 2 लगने से 2 इधर, 4 हो गए, तो तुम्हारे इधर भी बैलेंस है। तो ये तुम्हारा समीकरण कैसा है, ऑलरेडी पूरा ही बैलेंस है, तो इसमें कुछ बैलेंस करना ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि देखो सभी बराबर दिए, Ca सिंगल, Ca सिंगल, C सिंगल, C सिंगल, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2 ये और 2 ये 4, और हाइड्रोजन डबल, पूरा बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो हमें दिया गया जिंक, जिंक हमारा क्या होता है, Zn, तो लिख लोगे Zn, प्लस फिर क्या दिया गया, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं पता, तो सिंपल ये तो पता होगा सिल्वर क्या होता है, सिल्वर पता है, सिल्वर क्या होता है, Ag, Ag को ये तो हम सिल्वर बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा, AgNO3, एरो लगाओ, क्या निकल के आएगा, जिंक नाइट्रेट, यानी ZnO3, ZnNO3, ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस में क्या निकलेगा, Ag सॉरी। अब देखो, अब हमें इसे बैलेंस करना है,
तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, सिंपल जो भी करना हम आगे ही कर लेंगे, पीछे में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पीछे कर दिया तो हमारा फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। अब देखो Zn सिंगल है, लेकिन यहाँ NO3 कितने दी है, डबल, तो यहाँ क्या लगा दोगे आगे 2, क्योंकि ये वोल्ट वाइस लगा ना, तो आगे 2 लगा दो। अब 2Ag भी तो डबल हो गए, तो 2Ag भी कर दोगे, लेकिन यहाँ 2 लगने से NO3। अब देखो तुम्हारा पूरा बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया मैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस अमोनिया। हमें पता होता है नाइट्रोजन क्या होती है हमारी, नाइट्रोजन हमारी N2 होती है, प्लस हाइड्रोजन क्या होती है, H2 होती है। निकालना क्या, अमोनिया, और हमें अमोनिया का फॉर्मूला पता क्या होता है, NH3 होता। अब देखो बैलेंस करना है, बैलेंस क्या करना है, M तो इधर हमने डबल कर दिया, यहाँ सिंगल ही है, तो हमें पता जो भी करोगे आगे करोगे, पीछे कुछ भी नहीं लगा सकते। अब देखो सबसे पहले क्या करो, नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे, तो नाइट्रोजन डबल करने के लिए आगे 2 लगा दोगे। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या लगा दोगे 3, और ये तुम्हारा समीकरण बैलेंस हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड दिया गया ना, तो क्या लिखोगे, बेरियम क्लोराइड क्या होता है तुम्हारा, BaCl2, तो क्या हो जाएगा BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है NaSO4, लेकिन सल्फेट है तो डबल नेगेटिव आ जाएगा Na2SO4, एरो बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl। अब बैलेंस करो, हमें पता है बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम आगे लगाएंगे जो भी लगाएंगे, ठीक। अब देखो क्या बैलेंस करना है, ऑलरेडी हमें पता है, देखो Ba सिंगल दिया गया, Ba सिंगल दिया गया, SO4 सिंगल, SO4 सिंगल, Na डबल दिया गया, लेकिन Na इधर सिंगल है, तो इधर क्या करोगे 2 लगा दो, आगे क्या लगा दोगे 2 Na हो गया, Cl डबल भी हो गया, Cl इधर डबल था, ये ऑलरेडी पूरा आपका बैलेंस हो गया, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था। यहाँ देखो मैंने बताया था ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है ना, ये आपको सन 2025 में आए हुए हैं, ये सन 2025 से लेकर के 23 के बीच, इतने ही के बीच जो पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से आप लोगों को लिख के करा दिए, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। आगे देखो, इनमें सबसे एक चीज़ होती है फॉर्मूले की दिक्कत, आप बार बार करो यही रिपीटेशन में मिल जाएंगे। आप अपना मॉडल पेपर उठा के देखना, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाते हैं, या अनसॉल्व में देखना, तो ये रिपीटेशन रिएक्शन है भाई जो मैंने कराई हैं, आपको ये सारी रिएक्शन उसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इधर हमें फर्स्ट दिया गया था सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, अब देखो ये सेम है वैसी जैसी अभी पूछी गई थी, लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो उत्पाद निकल रहा है वो भी हमें बताना होगा। जैसे फर्स्ट वाले में देखोगे ए वाले को, तो इसमें देखो ए में क्या दिया गया, सबसे पहले हमें दिया गया सोडियम सल्फेट, क्या दिया गया सोडियम देखो एग्जामिनर है कैसे भी पूछ सकता है। फिर बेरियम सल्फेट, बेरियम सॉरी क्लोराइड दिया गया, बेरियम क्लोराइड, एरो, फिर क्या दिया गया बेरियम सल्फेट प्लस। अब उसने पूछ दिया आगे डॉट डॉट क्या आएगा वो तुम्हें खुद बताना है, आगे डॉट डॉट करके क्या निकलेगा वो तुम्हें खुद बताना है। तो देखो हमें सिंपल सा पता है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। सोडियम सल्फेट हमारा क्या होता है, अब सिंपल सा हमें पता है सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 अभी ऊपर लिखा था ये, तो क्या लिख लोगे Na2SO4, Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, क्या लिख लोगे BaCl2, एरो लगा लो, एरो लगा लिया, क्या देगा बेरियम सल्फेट, यानी हमें क्या दिया गया BaSO4, इतना तो हमने कर लिया। अब देखो प्लस डॉट डॉट की जगह पर हम क्या फिल करेंगे, अब हमें जाइए देखो रिएक्शन में बच क्या रहा है, देखो सिंपल सा हमने Ba निकाल दिया, SO4 निकाल दिया, अब हमारा बच क्या रहा है Na2Cl2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे
इसे हम लिख सकते हैं 2NaCl। क्या लिख सकते हैं? 2NaCl, 2NaCl, यही हमें करना था। तो देखो रिएक्शन है वो कैसे भी पूछ सकता है, तो मैं जरूरी नहीं कि बैलेंस करनी है, इसमें जो डॉटेड दिए गए इन सभी रिक्त स्थानों को भरना है। तो आप अगर प्रैक्टिस कर ले तो घूम फिर के मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। अच्छा एक बार इन्हें लिख लेते हैं, एक जगह पर आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद था हमारा बी में क्या दिया गया? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। एरो के बाद क्या निकलेगा? डॉट डॉट कॉपर। और क्या होती है? कुछ भी नहीं, इतना ही है ना रिएक्शन। उसके बाद सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या दिया गया? सॉरी ये हमने डी वाला नोट कर लिया था, चेंज कर लेते हैं। ये कौन सा था? डी, कोई नहीं, सी वाला, इसकी जगह पे बी लिख लेते हैं। बी क्या हमारा? मरकरी मरकरी ऑक्साइड है हमारा। क्या? मरकरी ऑक्साइड। तो बेटा ये 5 नंबर में आते हैं, तो ऐसा नहीं करे चलो छोड़ दो, क्या दिक्कत है? जब 5-6 नंबर में करने को मिलते हैं तो कम से कम हमें पता हो बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। यहाँ क्या था? ऊष्मा। 1 सेकेंड। ए बी हो गया, सी हो गया, डी लिखते हैं। डी में देखो क्या दिया गया हमारा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने नंबर चेंज कर दिया तो ये वाला लिखना है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। एरो के बाद क्या निकल रहा है? जिंक सल्फेट प्लस डॉट डॉट, जिंक सल्फेट प्लस डॉट डॉट जो भी निकलेगा। ऐसी डी, उसके बाद कितना दिया? ई। ई में देखो क्या दिया गया? ई में देखो दिया गया मैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या था? एरो में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस डॉट डॉट जो भी निकली, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये अपघटन है तो वो उन्होंने रिएक्शन लिख दी, क्या है? ऊष्मीय अपघटन। तो यहाँ लिख लोगे ऊष्मा, या ऐसे लिख लो ऊष्मा, पता है ऊष्मा अपघटन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ई के बाद एफ नंबर भी दिया गया मैं। एफ नंबर में देखो क्या दिया गया? 1 सेकेंड। ये हो गया एफ। एफ में देखो दिया गया हमें जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट।
नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और निकल के आ रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस डॉट डॉट जिंक नाइट्रेट इस प्रकार रिएक्शन पूछी जाती है। अब तुम्हें ये बताना है कि इनमें जो डॉट डॉट दिए इनके यहाँ पर फिल क्या होगा। तो देखो हमने फर्स्ट तो कर लिया था, हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में देखो क्या दिया गया है, सेकंड में हमें दिया गया आयरन कॉपर सल्फेट। क्या है, आयरन फिर कॉपर सल्फेट। तो हमें पता होता आयरन क्या होता हमारा, आयरन होता हमारा Fe। तो ये क्या हो जाएगा Fe प्लस में क्या निकलेगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है हमारा CuSO4, ठीक, एरो। अब देखो इसने क्या निकाल दिया, कॉपर, Cu निकाल दिया। अब तुम बताओ यहाँ से Cu निकाल दिया, तुम्हारा क्या बचा है, FeSO4 ही तो बचा। तो यहाँ जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, FeSO4। क्या आ जाएगा आंसर में, FeSO4। ये रिएक्शन काफ़ी सरल है, बस दिक्कत कहाँ आती है, आपको हिंदी से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना अच्छे से आ जाए। अब देखो मरकरी ऑक्साइड दिया गया है, हमें पता है मरकरी क्या होता है Hg और ऑक्साइड HgO। तो ये हो गया मरकरी ऑक्साइड। एरो के बाद क्या निकल गया, मरकरी यानी Hg निकल गया। अब तुम बताओ भाई क्या बचेगा, Hg निकल गया तो हमारा O ही तो बचेगा। और मैंने अभी आपको बताया था O हमेशा दो अणुओं के साथ लिखा जाता है, तो क्या लिखोगे O2। अब बस सिंपल सा तुम्हें बैलेंस कर देना है, तो क्या कर दोगे, यहाँ लगा दो 2HgO और यहाँ लगा दो 2Hg, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ, आप लोगों को डार्क कलर देखे। आगे देखो हमें दिया गया जिंक। जिंक क्या होती है हमारी Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4। चांस सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। एरो क्या निकला, जिंक सल्फेट, तो जिंक SO4, तो क्या निकल गया ZnSO4। बचा क्या तुम्हारा H2, तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा H2। क्या निकलेगा H2। अब नेक्स्ट देखो कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। तुम्हें पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। क्या होता है CaCO3, अभी ऊपर किए थे ना हम। फिर क्या निकला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस निकल जाए, नहीं, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा बेटा, गलत लिख दिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, गलत लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार सही कर लीजिए इसे, क्या हो जाएगा यहाँ, ऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के लिए H चाहिए, H है नहीं। तो क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CaO प्लस। अब बताओ CaO निकाल दिया तो हमारा क्या बचेगा, CO2। तो ये निकल के आ जाएगा आंसर हमारा CO2। नेक्स्ट देखो क्या है, जिंक। जिंक हमारी क्या होती है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या होता है, सिल्वर हमने अभी पढ़ा था क्या होता है सिल्वर, Ag, और नाइट्रेट NO3, तो क्या हो जाएगा AgNO3, एरो लगा लो। अब देखो क्या निकला, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट क्या होगा, Zn और NO3, तो क्या निकल के आ जाएगा ZnNO3। लेकिन इस क्या होता है, Zn डबल पॉजिटिव होता है तो होल ट्वाइस आ जाएगा, ZnNO3 प्लस। अब बचेगा क्या तुम्हारा Ag, तो क्या निकाल दो कि Ag। अब इसे बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए मैं पता आगे ही लगाओगे। तो यहाँ Zn सिंगल है लेकिन NO3 डबल है, तो यहाँ क्या लगाओगे 2। तो ये तो NO3 डबल हो गया लेकिन Ag भी डबल हो गया, तो आगे क्या लगा दोगे 2। इस प्रकार से ये हो गई। तो सिंपल देखो, आपको रिएक्शंस कैसी भी पूछी जा सकती, हो सकता है वो तुम्हें लिख के दे दे या फिर रिक्त स्थान के रूप में पूछ लिए जाए, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट देखो हमारी जो थी ये वो फॉर्म में आती है, इसमें क्या होता है, हमें समीकरण लिख के दे दिए जाएंगे। क्या दे दिए जाएंगे, समीकरण लिख के दे दिए जाएंगे, बस हमें बैलेंस करना है और कुछ नहीं होता। तो बैलेंस करने के लिए देखो सिंपल सा है, क्या करो, सबसे पहले देखो हमें क्या दिया गया, Fe दिया गया। मैं पता आप कारक उत्पाद देखने हैं, तो इधर देखो Fe दिया गया, 1 सेकेंड, Fe सिंगल दिया गया, Fe सिंगल दिया गया, लेकिन यहाँ Fe कितना है 3, Fe कितना है 3 है और O4 है, Fe3O4। तो Fe3 के लिए क्या करोगे, यहाँ 3 लगा दोगे आगे, तो तुम्हारा क्या बनेगा, देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ इसे, 1 सेकेंड, जो तुम्हारा दिया गया ये दिया गया Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ये दिया गया। अब देखो मैं बैलेंस करने के लिए जो भी करेंगे क्या करेंगे, आगे लगाएंगे, जो भी करो बैलेंस करो आगे करो। अब देखो यहाँ Fe3 है तो यहाँ क्या लगा दोगे 3,
3 Fe लगा दिए तुमने, Fe बैलेंस कर लिया। लेकिन अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने दिए 4 और यहाँ कितने हैं सिंगल, तो यहाँ क्या करोगे 2 लगा दोगे। तुमने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया, 4 हो गए 4 हो गए। अब तुम्हारा बच्चा क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ 2 लगा दो, हो गई बैलेंस। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या क्या दिया गया C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O, ये दिया गया। हमें पता बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे लगाएंगे जो भी लगाएंगे। ठीक, अब देखो सिंपल सा, ये देखो हमारे कार्बन कितने दिए गए, कार्बन हमें 6 दिए गए, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 6 लगा दिया, कार्बन हमने बैलेंस कर लिए। अब देखो ऑक्सीजन कितने दिए गए, उससे पहले हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, इधर कितने 12, तो 12 करने के लिए क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे 6। अब तुमने ये भी बैलेंस कर लिया, लेकिन अब ऑक्सीजन देखो कितने हो गए तुम्हारे, 6 लगने से 12 ये हो गए, क्योंकि 6 दूनी 12 और ये 6, 12 6 18, 18 करने के लिए क्या करोगे, ऑलरेडी 6 तो तुम्हें दिए गए, 18 में से 6 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे 12, 12 के लिए यहाँ क्या लगाओगे 6, हो गया बैलेंस। इसी प्रकार से कर, ये तो काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि हमें ये ऑलरेडी दिए जाते, सिर्फ लिखना होता है। जैसे देखो ये दिया गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O, यही दिया गया। बैलेंस करने के लिए आगे लगाओगे जो भी चीज़ें लगाओगे, सिंपल सा। देखो Ca सिंगल है इधर, Ca भी सिंगल है, Ca भी सिंगल है, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें देखो एक चीज़ दिया गया, हाइड्रोजन डबल है इधर भी, तो हाइड्रोजन डबल इधर भी। हमें जो बैलेंस करना वो क्या करना C, तो देखो हमें Ca से कुछ करना नहीं, हमें जो भी करना ऑक्सीजन के साथ करना है। ऑक्सीजन के साथ करने के लिए क्या देखोगे, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2 और 2 4 ऑक्सीजन दिए गए, इधर कितनी है 3 और 1 4, ये तो पूरा समीकरण ही बैलेंस है बेटा, कुछ करना ही नहीं। देखो Ca सिंगल है, Ca सिंगल, C सिंगल, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 1 4 और हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, ये पूरा बैलेंस है, उसमें कुछ बैलेंस ही नहीं करना था। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया CH4 प्लस O2 एरो, क्या दिया गया CO2 प्लस H2O। ठीक, सिंपल सा। आप देखो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, जो भी लगाना आगे लगाओ। अब बताओ कैसे बैलेंस करना है, तो सिंपल सा देखो, कार्बन कितने दिए सिंगल, इधर भी सिंगल है, कुछ नहीं करना हमें। ऑक्सीजन डबल है, ऑक्सीजन इधर 3 हो गई क्योंकि 2 इधर हो गई और 1 3, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, और हाइड्रोजन देखो इधर कितनी है 4 इधर 2, तो क्या लगोगे पहले 2 लगा दो आगे, इधर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन पूरे हो गए, हाइड्रोजन पूरे हो गए। ऑक्सीजन सिंगल था, ऑक्सीजन सिंगल है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, ये हमारा पूरा बैलेंस हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 2 लगा दो बस। समझ में आया। देखो CH4 था ना, हमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमने क्या देखा, कार्बन बराबर मिला, हमें हाइड्रोजन कम ज़्यादा मिल गए, 2 इधर थे इधर 4 थे, तो हमने 2 लगा दिया। जब 2 लगा दिया तो इधर ऑक्सीजन डबल हो गई और 2 इधर दिए तो 4 हो गई। 4 ऑक्सीजन करने के लिए 2 आगे लगा, 2 दूनी 4, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो हमें दिया गया H2 SO4 प्लस NaOH एरो, क्या निकल के आया Na2SO4 प्लस H2O, ये दिया गया। अब हमें पता बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आगे लगाओ जो भी लगाओ और बराबर कर लो। ठीक, अब देखो हमें देखोगे इधर क्या दिया H2 बराबर है, कुछ भी लेना देना नहीं। Na सिंगल लेकिन Na डबल, तो ये नहीं बराबर कर लो, आगे लगा दो 2 लगा दिया हमने, Na तो बैलेंस कर दिया। SO4 हमारे सिंपल बराबर, SO4 बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं देखो हाइड्रोजन गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, ये देखो Na डबल हो गया, Na डबल हो गया, OH भी तो डबल हो गया, तो OH डबल के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 2 4, 2 ये और 2 ये 4, तो यहाँ क्या लगा दो 2, और अब देखो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए तो 2 लगने से ऑक्सीजन भी डबल हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 ये वाले क्योंकि 2 लगा था और 2 ये, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही क्या दिया गया MgCl2 प्लस AgNO3 एरो MgNO3 प्लस में AgCl। अब देखो हमें क्या पता, सिंपल सा पता, बैलेंस करना है तो आगे लगाना जो भी लगाना।
ठीक, अब करो। अब क्या करोगे, सिंपल देखो NO3 सिंगल दिया गया है, NO3 सिंगल दिया गया है, हमें कुछ भी करना नहीं है NO3 के साथ। Mg सिंगल सिंगल है, ठीक, Ag, लेकिन क्या दिक्कत है, यहाँ Cl2 है तो यहाँ Cl सिंगल है। हमें पता है ऐसा नहीं कि 2 दिए गए तो हम पीछे लगा दें, हमने इसी वजह से आगे आपको लाइन करा दी, जो भी लगाना आगे लगाओगे, तो आगे 2 लगा दिया, हमने Cl बैलेंस कर लिया। लेकिन यहाँ देखो कि Ag डबल हो गए, Ag डबल के लिए अब क्या लगाओगे, यहाँ लगा दोगे 2। अब अगर तुमने 2 लगा दिए तो Ag डबल हो गया, Ag डबल होने के साथ क्या हो गया तुम्हारा, ये भी डबल हो गया, तो आगे क्या लगा दोगे 2। जब 2 लगा दोगे तो यहाँ भी 2 लगा दोगे, लेकिन फिर ये 4 हो जाएगा। ये देखो गलत होगा, Mg डबल पॉजिटिव होता है, ये गलत लिख दिया, यहाँ होगा MgNO, ये होल ट्वाइस, गलत हो गया, यहाँ होता है इसका होल ट्वाइस। अब बैलेंस हो गया। अब होल ट्वाइस कैसे होगा, ऐसे देखो Mg क्या होता है, पॉजिटिव होता है, NO3 निगेटिव होता, तो इसका जो धनायन वाले ऋणायन वाले इस तरफ आ जाएंगे। हमने देखो अभी लिखा होगा NO3, कहीं भी लिखा हो NO3 का होल ट्वाइस जरूर लिखा होगा। देखो अभी मैं बताता हूँ, देखो ये रहा, नाइट्रेट होता है ना, होल ट्वाइस, ये होगा। देखो ये जितनी जी मैंने आपको रिएक्शंस कराई ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सन 2025 से लेकर के 23 के बीच में जितने भी समीकरण पूछे गए तो वो मैंने सभी समीकरण कराए, और ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी अनसॉल्व में देखोगे मिल जाएंगे, तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझो आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो आप इसे एक बार रिवीजन कीजिए और अच्छे से समझिए। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट करके कि ये भी डाउट है। और आपको क्लास कैसी लगी तो एक बार अपना रिव्यू ज़रूर देना। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए।